सब्सक्राइब कीजिए बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बांग्ला यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे J7 प्राइम के बारे में कि इस सेट को FRP को आप कैसे अनलॉक करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये है हमारा J7 प्राइम। और चलिए पहले मैं आपको सेट दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये J7 प्राइम है। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वाईफाई से पहले कनेक्ट हो जाता हूँ। तो आपको भी इस सेट को अनलॉक करने के लिए तो मैं जो फंडा यहाँ पे दिखाऊंगा J7 प्राइम को अनलॉक करने का क्या फ़ंडा है, तो उसके लिए क्या आपको या तो वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ेगा या फिर आपका जो डेटा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डेटा पे कनेक्टेड है, लेकिन ये 2G पे काम कर रहा है तो इसमें काम नहीं होगा। तो मैं इसीलिए मेरा वाईफाई से यहाँ पे कनेक्ट हो जाऊँगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये सेट वाकई में FRP लॉक है या नहीं भी। तो चलिए हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या बोल रहे कि दिस डिवाइस वाज रीसेट टू कंटिन्यू सिंग इन विद ए गूगल अकाउंट दैट वाज प्रीवियसली। तो ये कह रहा है कि इस सेट को जो पहले ईमेल आईडी था उससे आपको यहाँ पे साइन इन करना है। उसके बाद जो पहले जो आपने ईमेल आईडी डाला था उसी से आपको यहाँ पे इसको साइन इन करना है। उसके बाद जो आएगा स्टेप आएगा वो आएगा। तो आपको पता होगा कि J7 प्राइम में जो वर्जन है वो नोगैट है 7.0.1। तो इस सेट को FRP को अनलॉक करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा तो वही मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो आप वीडियो को पहले से लास्ट तक देखिए। ठीक है, अगर आपने पहले से लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका जो काम है वो भी नहीं होगा। आप पहले से लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को फॉलो कीजिए। अगर मुझे बताने में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहले आपको वाईफाई से कनेक्ट हो जाना है। ठीक है, हो जाने के बाद पहले जो मोबाइल ऑन करने के टाइम में जैसा आता है आपको वहाँ पे आ जाना है। ठीक है, आने के बाद ये होम की होता है, ये होम की है। तो आपको होम की को कंटिन्यू प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करना है यहाँ पे कंटिन्यू। तो चलिए मैं यहाँ पे होम की को कंटिन्यू प्रेस करता हूँ और देखते हैं क्या आता है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे टॉक बैक ट्यूटोरियल आ गया है। तो आपको इसी को लाना है। लाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इधर से ऐसे इसको इधर से ऐसे लाने के बाद आपको ऐसे करना है। मतलब यहाँ पे आपको एल एल करना है, ऐसे लाना है और ऐसे कर देना है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे और ऑप्शन आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है इस ऑप्शन पे। ठीक है, इसको आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे जैसे ये ऑप्शन आ जाता है उसके बाद आपको इसको ऑफ कर देना है। तो आप इसको होम की को फिर दो बार डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है वो सॉरी यहाँ पे नहीं बंद हुआ, तो आपको 2-3 बार कर देना है। तो ये जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक लिखा हुआ है। तो आपको इसको क्लिक कर देना है, टच कर देना है। खुल गया। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सॉरी, सर्च ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको लिखना है VOI। जैसे आप VOI लिखते हो तो आपने पहले वाला जो ऑप्शन है गेट स्टार्ट विद वॉइस एक्सेस, तो आपको उसी को सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट करते देख सकते हो एक वीडियो आ गया। तो आपको इस वीडियो को टच कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो जैसे आप वीडियो को टच करते हो तो ऐसे आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे शेयर का जो सिंबल है वो आ गया। तो आपको इस शेयर का सिंबल को आपको टच कर देना है। उसका आपको ये 3 डॉट दिख रहा है, इस 3 डॉट को आपको क्लिक कर देना है। तो यूट्यूब पेज खुल जाएगा। यूट्यूब खुल गया। उसके बाद आपको चलिए यूट्यूब खुल जाते हैं तो इसको खोलने देते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ ऐसे आकर छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है आपको यहाँ पे टच कर देना है। उसके बाद आपको जाना है टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी, उसको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे तो देख सकते हो ये ब्राउज़र आ गया। तो हमारा काम अभी तक यही पे था, तो मैं आपको अब ले जाता हूँ डेस्कटॉप पे। वहाँ पे आपको कुछ काम करना है। तो आपको एक पेन ड्राइव चाहिए, पेन ड्राइव हो चाहे फिर आपका मेमोरी कार्ड हो। तो मेमोरी कार्ड में आपको एक ऐप जो है यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, डालने के बाद जो आपको करना पड़ेगा और OTG केबल से आपको कनेक्ट करना है इसको, OTG केबल से। तो कैसे करना है वो मैं आपको चलिए मैं आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ और इसमें आपको एक ऐप जो है इसको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद इसको हम OTG से मदद से हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। सो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया
आने के बाद आपको ऐसे ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसको लिखा होगा कि सैमसंग J7 प्राइम FRP अनलॉक टूल। तो आपको ऐसे ही आपको एक ऐसे ही रार फाइल को डाउनलोड करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है इसको, ठीक है। करने के बाद उसको डबल क्लिक करके ओपन करना है और एक बार ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कोड लिखा होगा ऐसे टेक्स्ट में। चलिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो ये कुछ कोड है, ठीक है। इसको आपको डालना है, कहाँ डालना है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और यहाँ पे कुछ आपको नंबर दिख रहा है और यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे भी *0808# करके एक कोड दिख रहा है, ठीक है। तो इसको कहाँ डालना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको हम बाद में जब हम काम करेंगे तब इसको बारे में आपको बताऊंगा। चलिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये है वो ऐप, ठीक है, जो जो आपको आपका पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड में आपको ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर खोल लेता हूँ। उसके बाद देख सकते हो हमने यहाँ पे लगा दिया रिमूवेबल डिस्क, मतलब जो पेन ड्राइव हो चाहे मेमोरी कार्ड हो आप लगाते हो ऐसे इसको करता है। तो पहले इसको आप फॉर्मेट कीजिए, कुछ भी मत रखिए, रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेट करेंगे तो आपका मतलब वो फाइल ढूंढने में आसानी हो जाता है, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा फाइल को ढूंढने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कह दिया कि आपको इसको फॉर्मेट करना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो चलिए इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। मेरा पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है इसीलिए फॉर्मेट होने में भी टाइम लग रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया इसको। तो उसके बाद हम इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। मेरा कुछ वायरस हो गया शायद इसीलिए फोल्डर अपना बन गया। तो उसके बाद ये जो APK है इसको आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। हो गया। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं। आपको ऐसे ही करना है, ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसको अब हम मोबाइल पे लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये मेन टूल आपको दिख रहा है मिनिमल टूल ADB फास्ट बूटर जो लिखा हुआ है यहाँ पे वर्जन 1.4.2 दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको इसको भी एक्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। करने के बाद हमने तो इस टूल को पहले से यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो आपको इस टूल को जो है यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो इसको डबल क्लिक कीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पे येस करना है। करने के बाद आपको क्या सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे एग्री एक्सेप्ट एंड टर्म्स कंडीशन को येस करने के बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद और एक बार नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करके डेस्कटॉप आपको डेस्कटॉप आइकन चाहिए तो यहाँ पे टिक रखिए, नहीं तो आप अनटिक भी कर सकते हो। तो हमको यहाँ पे डेस्कटॉप का आइकन चाहिए इसका। तो उसके बाद हम और एक बार नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा काम जो है वो हो गया, ठीक है। तो हम अभी हम इसको ओपन अगर अपने अभी फिनिश कर देंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाए। चलिए मैं इसको ओपन ही कर देता हूँ। जैसे ऐसे आपको ये जो है टूल है वो ओपन होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया था इस टूल को, चलिए इसको ओपन रख देते हैं। तो हमने जो ये ऐप को हमने एक मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव में हमने ट्रांसफ़र किया था। तो चलिए मैं आपको अब ले चला जाता हूँ मोबाइल पे। तो आपको करना क्या होगा, ठीक है। तो चलिए चला जाता है। ये पेन ड्राइव है जहाँ पे हमने एक APK को ट्रांसफ़र किया था और ये है OTG केबल। तो हम इसी को मदद से यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं। और हमने कहाँ पे रखा था, ब्राउज़र पे रखा था। तो देख सकते हो ये ब्राउज़र है। उसके बाद अब नीचे देखेंगे, आपको वीडियो में शायद अच्छा नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे लाइट थोड़ा कम कर देता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बुक मार्क्स लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये लगाने से कोई ओपन नहीं हो जाएगा। आपको बुक मार्क्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करना है। आपको जाना है हिस्ट्री पे, ठीक है। हिस्ट्री पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जाना है डाउनलोड हिस्ट्री पे। तो जैसे आप डाउनलोड हिस्ट्री पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे माई फाइल लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे माई फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करें तो स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। तो देख सकते हो यहाँ पे USB स्टोर आपको बता रहा है। जैसे मैंने आपका पेन ड्राइव लगाया या फिर जैसे OTG से आपने जो भी चीज़ लगाया, पेन ड्राइव हो चाहे, चलिए आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो पेन ड्राइव हो चाहे मेमोरी कार्ड हो, अपने अगर कार्ड रीडर की मदद से लगाया हो तो वो यहाँ पे शो करेगा। तो उसको आपको ओपन कर देना है। करने के बाद मैं इसी के टूल के बारे में बता रहा था। ये सैमसंग वाईपास का जो टूल है आपको इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, अननोन सोर्स जो है उसको आपको यहाँ पे इनेबल करना है, ओके करना है। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इंस्टॉल हो गया हम इसको अब हटा देते हैं। इसका हमारे पास और कोई काम नहीं है, हो गया इसका काम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली ओपन पे क्लिक कर देते हैं। हो गया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ऐप पे, ठीक है।
तो जैसे आप ऐप पे आते हो, यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखना है गूगल कहाँ है। तो ये है गूगल, तो आपको ये इसको टच कर देना है। खुल गया। उसके बाद आपको जाना है नोटिफिकेशन, लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, तो उसको आपको यहाँ पे टच करना है। टच करते आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है गूगल, और यहाँ पे एक आई बटन दिख रहा है आपको, तो इस आई बटन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो तो दूसरा ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फीड, तो इसको आप फीड के बाजू में एक आपको दिख रहा है यहाँ पे आइकन दिख रहा है, तो इसको इनेबल कर देना है ऐसे। तो जैसे वो आता है तो दूसरा ऑप्शन आ जाता है। अगर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे नो थैंक यू लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे टच कर देना है। ठीक है, तो एक सर्च बार आ गया, आपको यहाँ पे आप टाइप करना है कैलकुलेटर। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CAL। तो जैसे मैंने CAL लिख दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया कैलकुलेटर, है ना। चलिए हम कैलकुलेटर को ओपन कर देते हैं। और मैंने आपको एक डेस्कटॉप पे एक दिखाया था कोड, जहाँ पे एक कोड था, ठीक है। जैसे कि आपको पहले जो डालना है वो इसको डालना है, उसके बाद था प्लस सिंबल, उसके बाद था 300 120 12732। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे प्लस देंगे तो एक ओपन हो जाएगा। ये एक अलग टाइप का कैलकुलेटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो जैसे हमने वो डिजिट को डाला था उसके नीचे एक लिखा हुआ था *#0808# करके एक कोड लिखा हुआ था, हम उसी को डालेंगे *#0808#। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत सारा मूड आ गया। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकटली बता रहा हूँ, उतना डिटेल्स में मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे काम कैसे करना है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा बताएंगे तो फिर आपको समझ में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो फिर आपका काम बिगाड़ सकते हैं बनने से वजह से, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट जो तरीका है वही मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताकर शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे ना DM+ACM+ADB, तो हमको यहाँ पे ADB मोड को इनेबल करना है, तो इसीलिए हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। करके यहाँ पे आपको रिबूट लिखा हुआ है, इसको आपको रिबूट कर देना है। हमारा मोबाइल का जो काम है वो हो गया। तो आपको याद होगा कि आपका कंप्यूटर में एक टूल था जिसको आपने इंस्टॉल किया था, ADB फास्टबूट नाम का एक टूल था, है ना। तो देखिए ये ऑन हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था इंस्टॉल करके, जो फास्टबूट करके था, उसका नाम था मिनिमल ADB फास्टबूट। तो उसको हमने ओपन करके भी रखा हुआ था, है ना। तो चलिए इसको ऑन होने देते हैं, उसके बाद हम जाते हैं वहाँ पे। और आपको एक टेक्स्ट फाइल में मैं कुछ कोड दिखा रहा था वहाँ पे, तो हम उसी की मदद से यहाँ पे काम करेंगे। चलिए मोबाइल को पहले ऑन कर लेते हैं। हो गया, ये ऑन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, USB को लगा देते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको USB को लगा देते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे आप USB को लगाते हो यहाँ पे, और आपका PC में जब आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इस तरीके का मैसेज शो करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है, मतलब आपको ADB मोड को यहाँ पे अलाउ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, बस हो गया। उसके बाद हम बाद में आएंगे आप मोबाइल पे, हमारा कुछ काम है कंप्यूटर में, जैसे हमने कोड आपको दिखाया था उस कोड को आपको फास्टबोर्ड मोड में जाके यहाँ पे डालना है। तो कैसे डालना है चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस टूल को आपको ओपन करना है। तो जैसे हमने नेक्स्ट कर दिया, मतलब इंस्टॉल करने के बाद हमने कर दिया था, लॉन्च कर दिया था, इसलिए ऐसे ही करके रखा हुआ है। तो कुछ नहीं है, अगर आपका जो है आपने इसको ओपन नहीं किया हो तो अगर आप जाएंगे तो ऐसे ओपन होता है। अगर आपने अपने इसको क्लोज कर दिया है हो तो आपको क्या करना है, चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका डेस्कटॉप में भी होगा, ये देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है शॉर्टकट मिनिमल ADB एंड फास्टबूट। अगर आपने इसको काट दिया हो तो आप यहाँ से जाकर भी इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, ठीक है। आ गया। उसके बाद आपको हमारा जो टेक्स्ट था उसको आपको ओपन करना है, जैसे कि आपको इस फोल्डर में मिल जाएगा, सैमसंग लिखा हुआ है कोड। तो क्या करना है, पहले ये जो पहले वाला जो कोड है इसको फुल तरीके से आपको कॉपी करना है, ठीक है। आप कॉपी कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया था, चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। कॉपी किया, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे कर देना है पेस्ट करके आपको हिट एंटर मारना है। आपको जो कीबोर्ड का जो एंटर सिंबल है ना, एंटर होता है ना, लिखा हुआ भी है, तो आपको एंटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे तो ये काम हो रहा है।
और अगर आप मोबाइल पे आएंगे तो करेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है। मतलब आपको ADB मोड को यहाँ पे अलाउ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद आपको ये जो 2 नंबर कोड है, मतलब इस कोड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इस कमांड को भी आपको पेस्ट कर देना है, उसके बाद हिट एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे तो काम हो रहा है। उसके बाद नंबर 3 ये वाला, इसको भी हम कॉपी करता है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं। चलिए इसको उसके बाद हिट एंटर, ठीक है। हो गया हमारा जो काम है वो यहाँ पे हो गया। आपको आप डेस्कटॉप पे हमारा कोई काम नहीं है, तो चलिए हम चले जाते हैं आप मोबाइल की तरफ, ठीक है। तो जैसे हमने तीनों कमांड को यहाँ पे डाल दिया फास्टबोर्ड मोड में जाके, तब को यहाँ पे USB को रिमूव नहीं करना है। अगर USB को आप रिमूव कर देंगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। उसको लगा के रखिए, उसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हो जैसे आप यहाँ पे टच करते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे USB को आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। और USB का आपको कोई काम नहीं है। आपको जो FRP है वो यहाँ से हट गया है और FRP यहाँ पे नहीं है। इसको करके आपको नीचे आना है, यहाँ पे स्किप कर देना है, स्किप कर देना है। और एक बार चलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें लाइट थोड़ा ज़्यादा है तो मैं लाइट कम कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके और एक बार नीचे आना है, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे एग्री कीजिए, ठीक है। और आपका जो सेट है वो खुल गया। सो फ्रेंड, इतना ही फंडा है इस सेट को, FRP को अनलॉक करने के लिए, है ना। तो चलिए मैं आपको मॉडल नंबर भी दिखा देता हूँ। सेटिंग में गया, उसके बाद अबाउट, और आप देख सकते हो ये है J7 प्राइम और मॉडल नंबर है SMG 610F, मतलब 610F। तो इतना ही फंडा था इसको अनलॉक करने के लिए, फिर को अनलॉक करने के लिए। मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि इस जो टिक मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने कोड आपको डालकर यहाँ पे दिखाया था, अगर ये एक बार में काम नहीं कर रहा है तो आप दोबारा ट्राई कीजिए, ठीक है। दोबारा ना काम कर रहा है तो आप और एक बार ट्राई कीजिए, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो को आपको कुछ भी बताना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर देने के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।